अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का जो सेगमेंट है वो आपको शेयर करेंगे। इंडियन मीडिया जो है वो आज ये रिपोर्ट कर रहा है कि भाई आईसीसी ने जो है पाकिस्तान को एक मैसेज कन्वे कर दिया है कि भाईजान अगर तो आपने इंडिया वाला मैच वर्ल्ड कप में खेला तो ठीक है, नहीं तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आपका बोरी बिस्तरा खोल करके आपको वापस भेज दिया जाएगा और अगले किसी किस्म के मैच जो है आपको खेलने नहीं दिए जाएंगे। ये क्या स्टोरी है, जरा इसके ऊपर बात करेंगे कि जहां इतनी ज्यादा आग लगी हुई है इस बस्ती में, तो बांग्लादेश कौन सी मस्ती में है? मतलब बांग्लादेश क्यों चुप हुआ है? बांग्लादेश के स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहे? जब पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया तो बांग्लादेश तालियां बजाता, आता, आग लगाता, मजे लेता, एंजॉय करता, लेकिन बांग्लादेश में खामोशी छाई हुई है। इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर वन खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है। दाऊद साहब, ये क्या स्टोरी जो है वो चल रही है कि सिचुएशन जो है वो ये बनी हुई है इस टाइम पर कि इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जो 15 तारीख को पाकिस्तान का जो मैच है वो नहीं खेला तो कहानी ये हो जाएगी कि पाकिस्तान को किक आउट कर दिया जाएगा। मतलब पाकिस्तान को कहा जाएगा कि भाईजान अपना बोरी बिस्तरा गोल कीजिए और निकलिए। मतलब ये अनप्रोफेशनलिज्म क्या चक्कर है? देखिए, जो भारतीय मीडिया और उनके अखबार कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, आज शाम और रात को उन्होंने अब रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आईसीसी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा 15 फरवरी तक। आईसीसी जाहिर है बैठेगा, बात करेगा, बात जो भी होगी। अगर पाकिस्तान इंडिया वाला मैच 15 फरवरी को नहीं खेलता तो उसके बाद जो पाकिस्तान के मैच हैं 16 तारीख के बाद कोई भी पाकिस्तान का मैच होगा तो आईसीसी पाकिस्तान को रोक देगा और बोलेगा कि बस आपने खेल लिया वर्ल्ड कप में, अब आप जाइए और आगे आप इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। ये भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया, जो मुझे समझ नहीं आई कि ये लॉजिकल कैसे पॉसिबल है। अगर तो ऐसा है तो आईसीसी को अगर फैसला लेना है तो वो पहले से ही बता देगा कि यार अभी आप पहला मैच भी नहीं खेल सकते अपने वर्ल्ड कप का। ये पॉसिबल नहीं है कि आईसीसी बोलेगा कि नहीं जी 15 तक आप खेल लो और अचानक से बीच में एक दिन कहेगा बस आप घर सामान उठाओ और घर जाओ। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही इलॉजिक बात है, बिल्कुल ही बेबुनियाद ये खबर दी गई है जहां से भी आई है। और वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कन्वे भी कर दिया गया है मैसेज। ना हमने पीसीबी में कंफर्म किया, कोई भी ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी आला अहदेदारी कंफर्म नहीं करता कि इस तरह की कोई खबर या इस तरह की कोई बात आईसीसी के तक पहुंचाएगी। इवन उन्होंने कहा अभी तक हमारी आईसीसी से बात नहीं की गई। हाँ, जो रियल खबर है वो ये है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये चाहते हैं आईसीसी से कि आप पाकिस्तान को कन्विंस कीजिए। और आईसीसी अब ये चाह रहा है कि जो बोर्ड मीटिंग है यकीनन तौर पर आईसीसी वो भी बुलवाएगा, लेकिन आईसीसी चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड सुने, क्योंकि अभी तक अली साहब पीसीबी की तरफ से या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं कहा, बस ये कहा कि हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे और कुछ भी नहीं बोला। तो अभी वो चाहते हैं कि हम बैठे, हम बात करें। अगर यह भी ब्रॉडकास्टर की तरफ से आईसीसी को कहा गया कि अगर पीसीबी रेवेन्यू शेयर में कुछ डिमांड चाहता है, कुछ चाहता है कि बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई ले दे के मामले को रफा दफा किया जाए, क्योंकि जाहिर है सबका पैसा फंस जाएगा, सबका मामला खराब होंगे। तो इस हवाले से काफी कहा जा रहा है। इवन कुछ जो है ऑस्ट्रेलिया में जर्नलिस्ट है वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं पाकिस्तान के इस मौकफ को। उनका मानना यह है कि पीसीबी बहुत ज्यादा जो है वो इस पर ज्यादा जरूरत से ज्यादा ये गलत फैसला है कि भाई इंडिया के साथ आपने वर्ल्ड कप में नहीं खेलना, क्योंकि जाहिर है सबका पैसा सबको पैसा वो मिलता है। लेकिन कहा गया है कि अगर पीसीबी कुछ पैसों की मांग करता है तो शेयर बढ़ा दिया जाए। अगर पीसीबी को कोई एक आध आईसीसी अगला कोई 5-6 साल में कोई इवेंट है, कोई छोटा मोटा आईसीसी कोई अगर इवेंट है तो वो दे दिया जाए या बीच में को होस्टिंग में डाल दिया जाए पाकिस्तान को उसके बीच में। ये सब ऑफर्स कहा जा रहा है कि आईसीसी देने को तैयार रहेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर पीसीबी की पहली डिमांड ही बांग्लादेश होगी कि बांग्लादेश को डालिए, अब वो आईसीसी कितनी हद तक उसको फुलफिल कर सकता है, क्योंकि स्कॉटलैंड एक तरफ अपने वार्म अप मैच खेल चुका है। अगर जिस तरह टाइम गुजरा और अगर आप 15 तारीख तक ले गए फिर तो स्कॉटलैंड अपना आधा वर्ल्ड कप भी खेल चुका होगा ना। अब बांग्लादेश क्या आएगी तो वो क्या नए सिरे से खेलेगी, या बांग्लादेश अगर उस टाइम अगर आप देखते हो तो उस टाइम क्या कर सकते हो, फिर तो एक टीम खेल गई, स्कॉटलैंड तब तक शायद बाहर भी हो जाए। तो वो ये चीजें हैं कि जो करना है जल्दी करना है, टाइम की बहुत कमी है। और हमारे जरिए के मुताबिक कल बड़ा कुछ होने जा रहा है। कल आईसीसी राब्ता करने जा रहा है पीसीबी से ऑफिशियली तौर पर। कल कुछ बातचीत होती हुई नजर आ रही है और बातचीत दोनों के दरमियान पॉसिबल है कि होगी, जिस पर आईसीसी पहल करेगा और वो बोलेगा कि आपने हमें अभी तक ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया। आपकी गवर्नमेंट का जो स्टैंड था वो तो हम तक व्या सोशल मीडिया या व्या आपकी वेबसाइट या जिस तरह भी था हर जगह मेन स्ट्रीम हर थ्रू बहुत सारे कम्युनिकेशन आप कह लो कि थे जहां से पहुंच चुका है।
लेकिन अभी तक आपने ऑफिशियली हमें ईमेल नहीं किया। तो अब आप बताइए कि अगर आप इंडिया वाला मैच किस तरह खेलेंगे, क्या डिमांड है आपकी, वो बताइए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर तो उसमें साफ साफ बोलता है कि जी बांग्लादेश को लाइए, फिर आगे मामला चलेंगे, तो फिर अली साहब वहां पर एक बड़ा क्रूशियल मूवमेंट होगा कि आईसीसी क्या उस टाइम दोबारा से अपनी बोर्ड मीटिंग बिठाएगा, वो जो 14-2 वाले वोट थे, फिर सबको बुलाएगा और कहेगा कि पीसीबी ने यह डिमांड रखी है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच तभी होगा अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में आएगी। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है अली साहब, पता नहीं, क्योंकि अगर दोबारा आईसीसी ने वोटिंग कराई तो वोटिंग जो थी वो 14-2 के बजाय 2-14 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, जो हुआ था वो उल्टा हो जाएगा। वो कैसे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसा होगा कि सारे जो वोट कर सकते हैं पॉसिबल तौर पर, वो कहेंगे बांग्लादेश को ले आओ। क्योंकि उस टाइम जब आईसीसी ने वोटिंग कराई थी ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और भी जो है आप नाम ले लो, फुल मेंबरान से जितने भी हैं, न्यूजीलैंड वगैरह वगैरह, उनका कुछ भी नहीं था। वो खाली एक तमाशाई थे, बस किसी का ताबूत था उसमें कील ठोकनी थी, तो सब ने एक एक कील जो बांग्लादेश के ताबूत में ठोक दी। अभी ऐसा नहीं है, जाहिर है किसी और के ताबूत में तो हर किसी को कील ठोकने में मजा आता है कि आओ जी, अगर हमने वोट दे दिया तो ये क्या, ये लो एक कील हमने भी मार दी। अब ऐसा नहीं है, अब आपको अपना ताबूत बनाना है, अब आपको अपना ताबूत बनाना है और अपने ताबूत में कोई कील नहीं ठोकता। क्योंकि यहां का मतलब है कि अगर आपने ये बोला कि नहीं बांग्लादेश मुझे नहीं चाहिए, तो सीधा सीधा हर किसी का 50% कटौती रेवेन्यू में से। क्या ये बर्दाश्त न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड करेगा जो बहुत छोटा सा है? क्या साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड जो 90% आईसीसी पर डिपेंड करता है, आईसीसी इवेंट्स पर, क्या साउथ अफ्रीका का डिसीजन होगा? क्या ये डिसीजन आपके जिम्बाब्वे का डिसीजन होगा? क्या ये डिसीजन आपका श्रीलंका, जिसने होस्ट करना है T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच, जो कह रहा है कि भाई मेरे होटल भी बड़े हो जाएंगे महंगे, मेरे महंगे महंगे टिकट्स का भी गेट मनी का कुछ हिस्सा मेरे पास आएगा, मेजर चंक आईसीसी के पास जाएगा, कुछ हिस्सा मुझे मिलेगा, कोलंबो इंडिया पाकिस्तान होस्ट करेगा, कितनी, और एक चांस है कि भाई सेमीफाइनल और फाइनल भी मेरे पास आ सकता है क्योंकि पाकिस्तान की वजह से। याद है कि कोलंबो में जब पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच हुए थे, उससे ये हम रिपोर्ट नहीं कर रहे, ये वहां की मीडिया ने रिपोर्ट किया था, फिर पाकिस्तान की मीडिया ने रिपोर्ट किया और हमने वहां होकर देखा था। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच की वजह से कोलंबो की जो इकोनॉमी है पूरे श्रीलंका की इकोनॉमी, नहीं कोलंबो की स्पेसिफिकली ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि मैच वहां खेला जा रहा था। तो हर तरफ जो है टूरिस्ट आया कोलंबो में, तमाम तरह होटल्स कोलंबो के फुल हुए, वहां पर खाने पीने चला, वहां पर ट्रैवलिंग चली, मतलब कुल मिला के ठीक ठाक पैसा वहां पे सर्कुलेट हुआ श्रीलंका, और इससे उनकी इकोनॉमी में एकदम बूस्ट आया। जाहिर है कोलंबो कैपिटल है, बाकी तो श्रीलंका के जितने हमने शहर विजिट किए हैं वो तो मेट्रो सिटी भी नहीं है ना। श्रीलंका में अगर आप देखो एक ही मेट्रो सिटी है, लेकिन सारी बात वो कोलंबो है। जब कोलंबो आया फिर वो हर तरफ फैला, और उससे श्रीलंका को बहुत बहुत फायदा हुआ। जाहिर है फिर वो घूमने के लिए सब जगह जाएंगे, लेकिन श्रीलंका का मेट्रो सिटी तो चले गए, हाँ कैंडी हम चलेगा, लेकिन जो मेन है श्रीलंका का, अगर आप देखो जो मेट्रो सिटी है वो तो एक कोलंबो है, और पूरा कोलंबो चलता है तो श्रीलंका पलता है। यही बात है। अगर आप देखो, क्योंकि श्रीलंका में ही कोलंबो में ही पोर्ट भी है, वहां पे जो सी पोर्ट है सारा, वो समंदर सब कुछ वहीं पे सिस्टम चलता है, तो इतना उनका जनरेट हुआ। इवन उस टाइम श्रीलंका डिफॉल्ट के करीब था, तो उस आप कहो कि एशिया कप ने उनको कहीं ना कहीं डिफॉल्ट से निकालने में भी अहम किरदार अदा किया था, पैसा बहुत जनरेट हुआ था। तो ये सब मामला है। लेकिन अली साहब इस सारे मामला में अगर आप देखो तो हमने बात कर ली कि क्या पता ये वोटिंग जो वो पलट जाए और दूसरी तरीके से वोट हो, लेकिन इस सारे मामले में जो बांग्लादेश की बात तो हो रही है, पीसीबी शायद पहली डिमांड ही बांग्लादेश करे, लेकिन अगर आप बांग्लादेश की तरफ मुंह उठाकर देखते हो, बिल्कुल खामोशी। उनके जो क्रिकेट बोर्ड है, अल अमीन साहब बड़ा एक्टिवेटेड थे, ये कर लेंगे वो हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी, पता नहीं क्या क्या हो रहा था वहां पर। जब से पाकिस्तान और इंडिया वाला मामला ये आया, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश तो कभी था ही नहीं बीच में, ऐसा ही है, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ठीक है, बांग्लादेश में इलेक्शन का चीज होगी, आप कह सकते हो 12 तारीख को वहां पे इलेक्शन भी है, लेकिन अली साहब ऑल फोकस्ड टोटली हट गया कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर। ना आईसीसी के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हम अदालत में जाएंगे, ना कुछ वो हुआ, ना वो जा रहे हैं, ना उन्होंने कोई पाकिस्तान के मामले में बोला। इवन मीडिया और फैंस फिर भी बड़ा शोर मचा रहे हैं, वहां पे मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है, फैंस बड़ा बोल रहे हैं, इवन मजाकिया खेस बातें भी चल रही है वहां पे कुछ मीडिया की तरफ से कि भाई, और कुछ रिपोर्टिंग भी ऐसी मैं देख रहा था बांग्लादेश के कुछ टीवी चैनल्स पे कि अगर पाकिस्तान बाहर हो गया तो हमें बताना, हम तो तैयार हैं, हमारी टीम हम भेजने को तैयार है, क्योंकि एक हमारे मैचेस कोलंबो की डिमांड थी, वो हमें मिल जाएंगे। तो पता नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा फील भी आता है कि क्या बांग्लादेश शायद खुद इतना सीरियस था वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, जितना बड़ा स्टैंड हमने उनके लिए ले लिया। मतलब इतना, मतलब बांग्लादेश सीरियस ही था और आपने स्टैंड भी जो है वो ठीक लिया है, ऐसी बात नहीं है कि आपने स्टैंड जो है वो गलत लिया है। मेन कहानी ये है कि यार आपकी बात को बिल्कुल जो है तस्लीम नहीं किया जा रहा था,
और बांग्लादेश को बिल्कुल ही जो खुटे लाइन लगाया लेकिन जा अभी रहा खामोश क्यों था है और इतना? पावर्स को जो है वो एक्स्ट्रा शो किया जाता था। अब वो क्या करे, मतलब उसको वर्ल्ड कप से निकाल दिया, वो आके ये करे, ठीक है जी पीसीबी ने बहुत अच्छा अमल कर दिया, हमें कुछ मजा तो आ करना गया चाहिए सुन था के। ना। क्या करे, क्या मतलब वो आपने वो मीम शेख तू कुछ कर बांग्लादेश यूं करना शुरू कर दे, क्या करे मतलब बांग्लादेश। अब बांग्लादेश बल्कि मुझे लगता है कि इस उम्मीद में आ गया, थोड़ा सा उनको लगता है कि शायद पाकिस्तान की वजह से आईसीसी उनको दोबारा बुला ले। हाँ। ये बांग्लादेश नहीं, ये तो फैंस और मीडिया कर रहे हैं ना, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि एक भी स्टेटमेंट ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई आया, क्योंकि इससे पहले रेगुलरली अच्छा, ऐसा हो सुबह सकता शाम है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही थी। ऐसा हो सकता है बांग्लादेश इतनी ईगो खा जाए कि अगर ये मसला इस तरह रिजॉल्व होने जा रहा है और आईसीसी के ठीक है बांग्लादेश को हम बुला के खिलाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के चूंकि अब तुमने हमें एक दफा से निकाला है तो भाड़ में जाओ, हम आते ही नहीं खेलने के लिए। मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये दुनिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर अब आप क्या कह सकते हो, फिर तो सारा कहानी उलट होगी। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है ऐसा होगा नहीं, बांग्लादेश आ जाएगा, क्योंकि एंड तक जो उनके अलमीन साहब है वो एक ही बात करते रहे कि हमें आईसीसी कंसीडर करे, हमारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे कर ले। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो चाहता था वर्ल्ड कप खेलना, उनको जो मेन इजाजत नहीं मिली उनकी हुकूमत की तरफ से नहीं मिली। उन्होंने बहुत कोशिश की। अगर आप एक होता है ना कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हम ये बात ना बोले, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मोहसिन नकवी हुकूमत का भी पार्ट है, शायद ऐसा यहां पर नहीं है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में बोर्ड तो प्योरली बड़ी ख्वाहिश रखता था कि वो वर्ल्ड कप खेले। इंडिया भी शायद जाने में उनको एतराज ना होता। खिलाड़ियों के स्टेटमेंट भी लगातार आ रहे थे, लितन दास के और बाकियों के भी, कि नहीं क्रिकेट होनी चाहिए, ये है वो है, इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे थे। लेकिन वो जो एक वहां की गवर्नमेंट का स्टैंड था और वो जिस तरह से आपको पता है कि इंडिया की तरफ वहां पर एक नफरत पाई जाती है, वो एक अलग माहौल था, वो एक अलग चीज थी। अलबत्ता पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, वो वैसे ही इंडिया के साथ उनका 36 का आंकड़ा नजर आता है, कभी वो ट्रॉफी वाला मामला, कभी एशिया कप वाला मामला। और आप देखो कि उनको भी पता है कि इस टाइम जो आईसीसी की सदारत है वो जयशाह के पास है, और कभी भी एक जो भी आईसीसी का हेड होगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके टेन्योर में तमाम बोर्ड्स का रेवेन्यू घट जाए, तमाम जो बड़ा ब्रॉडकास्टर है, जियो स्टार या वट एवर ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी अगर आप ब्रॉडकास्टर की बात करो, वो तप जाए। फिर एक टीम ऑलरेडी बाहर हो गई है, अगली टीम को आप क्या खुद निकाल दोगे? तो आई थिंक ये वो चीजें जो कभी भी जयशाह या संजोग गुप्ता या आईसीसी की जो भी आला की आदत है वो ये चाहेगी कि हमारे टेन्योर में हो। इसलिए आईसीसी ने प्रेस रिलीज में भी ये बात की थी कि हम म्यूचुअल कंसमेंट से हम चाहेंगे कि दोनों का जो फैसला हो ताकि पाकिस्तान भी कुछ हमारी बातें मान ले, कुछ हम पाकिस्तान की बातें मान ले, कुछ पाकिस्तान झुक जाए, कुछ हम झुक जाए, और बीच का जो फैसला होगा, आई थिंक क्रिकेट फर्टिनिटी के लिए भी यही अच्छा है कि दोनों की बातें मान ली जाए, कुछ वहां से मान ली जाए, कुछ यहां से मान ली जाए, एक कदम ये हटे जाए, एक कदम वो हट जाए, और आई होप के जो चीजें वो बेहतर हो जाए। मैं भी का क्रिकेट फैन तो मैं खुश होऊंगा कि अगर बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में वापस आता है, मिलियंस ऑफ फैंस है बांग्लादेश क्रिकेट के, और फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो जाता है, तो हम तो इस पे खुश होंगे। ये तो चीज अच्छी नहीं होगी एट द एंड कि अगर बांग्लादेश भी बाहर हो जाता है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप चलो खेल भी लेता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच भी नहीं होता। ये दोनों चीजें ठीक नहीं है। बेस्ट सिनेरियो ये है एक क्रिकेट फैन के लिए, मैं समझता हूं। छोड़ दो कि आपकी पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स क्या है, वो चीज अगर आप छोड़ दो, एक क्रिकेट सेंटिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करो, बांग्लादेश डिजर्व करता है इस वर्ल्ड कप में रहना और खेलना। उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। इंडिया सेकंड पे पाकिस्तान, और थर्ड नंबर पे अगर आप आई बॉल्स की बात करते हो तो बांग्लादेश के फैंस हैं जो क्रेजी हैं, तो उनको होना चाहिए। और फिर इंडिया पाकिस्तान, एक बार मुझे अच्छी तरह याद है कि हम दुबई में जो मौजूद थे, मैच बड़ा जबरदस्त चल रहा था, एशिया कप का मैच था और हम दोनों शॉपिंग कर रहे थे। बांग्लादेश और श्रीलंका का था, बड़ा टफ मैच चल रहा था, और उसमें ना हम शॉपिंग भी दुकान में घुसे तो वो हमसे बात भी नहीं कर रहे थे। मतलब हम उन्हें कहते ये चीज बताओ, वो चीज बताओ, वो बात ही नहीं करते। इतने फोकस से वो सारे वर्कर बांग्लादेश के थे, दुबई का एक इलाका था वहां पे, वो सारे वर्कर बांग्लादेश में बड़े फोकस से मैच देख रहे। बड़ा ऐसे ना मैच लास्ट मोमेंट्स पे था, बांग्लादेश मैच हार गया, साथ ही उन्होंने कहा जाओ यार बस ठीक है, मतलब अब जो है वो चीजों की जो प्राइस है वो उन्होंने, हमारे साथ एक भाई थे, उन्होंने कहा कि अब ये जो है ना चीजें तुम्हें महंगी देंगे, कम भी नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसे और ऐसे ही हुआ, हमने ऐसे ही देखा कि बाद में उन्होंने कोई चीज है तो बस उनका मुंह लटक गया, उन्होंने कहा बस ठीक है, बांग्लादेश हार गया था वो मैच, तो उसके बाद उन्होंने सही तरह ट्रीट भी नहीं किया। तो बिल्कुल बांग्लादेश एक काफी क्रिकेट लविंग नेशन है। जो दिल से प्यार करने वाली नेशन होती है ना, उसको अगर रोक दिया जाए तो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए, कर लीजिए, हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।